तो भाई लोगों, पिछले एपिसोड में वीर को उस पहाड़ पे बहुत बड़ा अंडा मिलता है। तो वीर उस अंडे को धीरे धीरे खा जाता है। ठीक है, उस बंदे से छुप छुपा के उस अंडे को कैसे न कैसे करके फिनिश कर देता है। इसके बाद में आज के न्यू एपिसोड की स्टार्टिंग होती है। एपिसोड की स्टार्टिंग में वीर अवनी से कहता है कि स्टेशन हेड अवनी शेरगिल, क्या ही संयोग है, हम दोनों फिर से मिल गए। इसके बाद में वो मन में सोचने लगता है कि यार मेरी किस्मत बहुत ज़्यादा गंदी है और ये लड़की मेरे को फिर से परेशान करेगी। इसके बाद में अवनी शेरगिल कहती है कि मेरे पीछे आओ। तो वीर मन में सोचने लगता है कि हाँ ज़रूर, मैं तुमसे डरता थोड़ी हूँ। इसके बाद हमें बैटल रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो दोनों ही बैटल ड्रेस पहन के आमने सामने खड़े होते हैं। तो वीर मन में सोचने लगता है कि मैंने डीमन हंट मार्शल आर्ट को अच्छी तरह से सीख लिया है, इस बार मैं अवनी से बुरी तरह से नहीं पीटूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वीर की ओर एक लात आने लगती है और वीर को सीधी ही आकर लग जाती है। तो वीर कहने लगता है कि आपने इतनी जल्दी स्टार्ट कर दिया। तो अवनी कहती है कि मैंने ये तुमसे ही सीखा है, क्योंकि जब कोई बंदा तैयार नहीं होता फाइट के लिए तुम उस पर उसी टाइम अटैक कर देते हो। इसके बाद अवनी शेरगिल मन में सोचने लगती है कि इसकी पहली खूबी तो ये है कि ये छुप के अटैक करता है और दूसरी ये है कि ये कभी शर्माता नहीं है, ये बस दर्द देता है। ठीक है, इसके बाद में वो अवनी शेरगिल उस पर अपने लात से अटैक करने लगती है बड़ी ही जोर के साथ में और कहती है कि अगर ये छुप के अटैक करेगा ही नहीं तो ये मेरे को घंटा हरा पाएगा। लेकिन वीर हमारा डीमन हंट मार्शल आर्ट का यूज करता है और उसकी लात ऐसी जगह से पकड़ता है जिससे अवनी शेरगिल थोड़ी सी शर्मा जाती है। इसके बाद में वीर जोर से उसको नीचे पटकता है जिससे अवनी शेरगिल की चीख निकल जाती है। इसके बाद वीर अपना पंच भी अवनी शेरगिल को मार देता है और कहते हैं कि क्या आप मानती हैं कि मैं जीत सकूंगा। इसके बाद वीर मन में सोचने लगता है कि डीमन हंट मार्शल आर्ट है जो लड़कियों के लिए बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है, अब देखता हूँ आप हार मानती हो या नहीं। इसके बाद अवनी शेरगिल गुस्से में कहती है कि कमीने बेशरम, जीतने के बारे में तो सोचना भी मत। इसके बाद वो अपनी लायन की डेविल सोल बाहर निकाल लेती है और वीर पे अटैक करने लगती है। तो वीर उससे बचा के कहते हैं कि ये नियमों के खिलाफ है, हमने ये डिसाइड किया था कि हम कोई भी डेविल सोल का यूज़ नहीं करेंगे और आप डेविल सोल का यूज़ कर रही हैं, ये गलत है। इसके बाद अवनी शेरगिल वीर पे अटैक करने लगती है लेकिन वीर उससे बच जाता है और कहता है कि ये बिट सोल तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, मैं इसे कभी भी नहीं हरा पाऊंगा। इसके बाद में वीर वहाँ पे बैठा होता है नीचे और अवनी शेरगिल अपने सिंपल रूप में आ जाती है और वहाँ से जाने लगती है। तो वीर उदास होते हुए कहते हैं कि मैं इसे फिर से हार गया, मेरा शरीर और मेरी जो फाइटिंग स्किल है वो अवनी शेरगिल से बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। इसके बाद में वीर कहता है कि मुझे लगा था कि मैं स्ट्रॉन्ग हो गया हूँ, लेकिन जब अवनी ने अपनी पावर यूज़ की तो मेरे को फील हो रहा है मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हूँ। इसके बाद अवनी शेरगिल को दिखाया जाता है जो जाते हुए मन में सोच रही थी ये मेरे को नीचे गिराने में कामयाब रहा, ये पिछली बार की तुलना में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और मेरे को गुस्सा आने पर मुझको अपनी डेविल सोल का यूज़ करना पड़ा। और कहती है कि तुम इतने पावरफुल हो फिर भी तुम इतनी कमज़ोर बनने की एक्टिंग करते हो, आइंदा से अगर तुमने मेरे को एम्बेरस किया तो मैं तुमको अच्छा सबक सिखाऊंगी। तो इसके बाद हमें कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ये लोग फिर से फाइट कर रहे होते हैं। तो अवनी शेरगिल मन में सोचने लगती है कि ये डे बाई डे पावरफुल होता जा रहा है। तो वीर मन में सोचता है कि यूँ तो मेरे को मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करने के लिए कोई बंदा ढूंढना पड़ता था, लेकिन अवनी शेरगिल मुझे लगता है मुझसे ज़्यादा ही नाराज़ है, इसलिए मेरे को हर रोज़ के लिए फ़ाइट के लिए बुला लेती है और मेरी मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस हो जाती है। तो और वीर मन में सोचने लगता है कि अपनी प्रैक्टिस के लिए इतनी सुंदर लड़की का होना यार वाकई में लक की बात है। इसके बाद हम देखते हैं कि वीर बैटल रूम से बाहर आता है और कहता है कि मेरे शरीर में दर्द हो रहा है। अवनी शेरगिल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो किसी दूसरी लड़कियों की तरह कमज़ोर नहीं। इसके बाद वीर को एक आवाज़ आती है जो कहती है कि वीर मैंने तुमको बहुत टाइम से देखा। इसके बाद वीर कहते हैं कि क्यों जी तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। इसके बाद क्यों ये कहती है कि मैंने अपनी 18 की उम्र को क्रॉस कर ली है, इसलिए मैं टाइटन ग्रह पे आ सकती हूँ। तो वीर कहता है कि हाँ आजकल टाइम बहुत ही जल्दी बीत रहा है और पता नहीं तुम इतनी जल्दी बड़ी हो। इसके बाद वहाँ पे एक उड़ती हुई गाड़ी आती है और उसमें से एक बंदा बाहर निकलता है जो उस लड़की से कहता है कि छोटी बहन मैंने कहा था ना कि हमारी फैमिली का टेलीपोर्टेशन को यूज़ किया करो, अगर तुम यहाँ पे टेलीपोर्ट स्टेशन पर आती हो तो कुछ बंदे होते हैं जो बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं और ऐसे ख़राब बंदों से हमारी मुलाकात हो जाती है। इसी के साथ में ये एपिसोड यहाँ पे एंड हो जाता है। तो अब भाई कुछ बंदे बोलेंगे भाई एपिसोड बहुत ज़्यादा छोटा था यार, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। तो भाई लोगों मैं 2 और एपिसोड अपलोड कर दूंगा तो टेंशन मत लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, पक्का वाला प्रॉमिस है, मैं एपिसोड अपलोड कर दूंगा।
और अगर सूरवीर के सारे एपिसोड सुनने हैं 1 2 जितने भाई अभी तक, टेलीग्राम की लिंक दे रहा हूँ, ज्वाइन कर लेना, ठीक है। और भाई कमेंट में बताना ये जो अभी लड़की दिख रही है ये हॉट है या नहीं, ठीक है, बता देना। मेरे को तो बहुत ज़्यादा हॉट लगी और वीर इसको इग्नोर कर रहा है यार, हद है वीर, छी।